मुझे मोमोज पुकारे आजा, पाव भाजी बोले एक प्लेट खा जा, दही में डूबा कोपरा, कुल्हड़ पिज्जा भी खड़ा, मुझे जलेबी पुकारे खा जा। हाँ भैया, सिर्फ कोई नहीं, बहुत कुछ मिलता है इंदौर में। पहले एपिसोड में आप आधी आइटम देख चुके हो, आधी जगह घूम चुके हो, अब बाकी आधी कर लो। हेगा कि नहीं हेगा? इंदौर का एक अद्वितीय आकर्षण है कांच मंदिर, जो आपको मुगले आजम के शीश महल की याद दिला देगा। 125 साल पहले सेठ हुकुमचंद ने ये देरासर बनाया था। देरासर यानी जैनों का मंदिर। सेठ हुकुमचंद रुई के बहुत बड़े व्यापारी थे और उन्होंने अपने पैसा एकदम सही इस्तेमाल करके कई सारी अस्पताल बनाई है, ऐसे देरासर बनाए हैं और गौशाला। अंदर फोटोग्राफी तो अलाउड नहीं है, जो एक रीत से अच्छा ही है, क्योंकि आप अंदर से कांच के काम को बहुत बारीकी से देख पाओगे। अलग अलग रंगों के कांच का इस्तेमाल हुआ है। प्लेन कांच तो है ही, और ब्लू कलर के कांच है, हरे रंग के कांच है, फर्श पे कांच है, सीलिंग पे कांच है। अगर इंदौर आते हो तो ये जगह आप मिस मत करना। मंदिर के दरवाजे पर खड़े खड़े हम बस इतना ही फुटेज ले पाए। शूट करना जहां अलाउड है वो है लाल बाग का पैलेस। यहाँ कलंक जैसी फिल्मों की भी शूटिंग हो चुकी है। लाल बाग पैलेस का गेट बकिंगम पैलेस के गेट से प्रेरित है। बस साइज डबल कर दो, इंग्लैंड के शाही परिवार के चिन्ह हटा दो और होलकर का चिन्ह लगा दो, और बन गया लाल बाग पैलेस का गेट। कुछ कमरे फ्रांस के पैलेस ऑफ वर्सेल से प्रेरित है, खास करके इटली के संगमरमर से बनी हुई अलंकृत दीवारें। इस यंत्र को वैसे तो लिफ्ट कहा गया है, लेकिन ये मनुष्य के लिए लिफ्ट नहीं है, ये खाना पहुंचाने के लिए लिफ्ट है। इसलिए सही मात्रा में इसका अंग्रेजी नाम होना चाहिए डम्ब वेटर। महल की रसोई थी बगल में बहने वाली खान नदी की दूसरी तरफ। महल में खाना पहुंचता था एक सुरंग से। रसोई को दूसरी तरफ रखने का फायदा यह है कि महल हमेशा धुएं और आग से बचा रहता था। ये बॉलरूम है जहां डांस के फंक्शन हुआ करते थे। डांस करने वालों के लिए लकड़े के फर्श के नीचे स्प्रिंग है, जिससे नाचने वालों को सही मात्रा में उछाल मिले। बॉलरूम का उपयोग बैडमिंटन कोर्ट के लिए भी किया जा चुका है। क्राउन हॉल या दीवाने खास महल का सबसे आलीशान कमरा है। इसकी छत पर ग्रीक पौराणिक कथाओं पर आधारित चित्र बने हुए हैं। यहाँ पहले बड़े क्षेत्र में एक गुलाब का बाग हुआ करता था, जहाँ लगभग 400 किस्म के लाल गुलाब थे। इन गुलाबों से ही इस महल का नाम आता है लाल बाग। पिछले एपिसोड में हमने कृष्णापुरा और बोलिया सरकार की छतरी कवर की थी। अब बारी है छतरी बाग की।
ये छतरी बनी है हरिराव होलकर के मान में और बनाई थी टुकोजी राव होलकर ने। दिन के उजाले में घूमने वाली आज की आखिरी जगह है चिड़ियाघर, यानी कि इंदौर जू। वैसे तो यहाँ वो सारे जानवर हैं जो आमतौर पर आपको एक जू में देखने मिलेंगे, लेकिन कुछ अनोखी प्रजातियां भी है, जैसे कि ये मेलेनिस्टिक टाइगर यानी काला बाघ, जो वही पिंजरे में रखा हुआ है जहां पर एक सफेद बाघ भी रखा हुआ है। चिड़ियाघर की सबसे बड़ी हाईलाइट होगी इसकी एवियरी, जहां पर एक बड़ी बंद खुली जगह में पंछियों को रखा गया है और साथ में रखा गया है छोटे छोटे पशुओं को, और आपको इनके बीच से चल के जाना है। करीब से पंछियों को देखने में बहुत मजा आता है, लेकिन तब तक जब तक ऐसे हादसे ना हो। इसलिए भले इन बंद पंछियों के मन से मनुष्य का डर निकल गया हो, आपके मन से इन पंछियों का डर कभी नहीं निकलना चाहिए। सराफा बाजार में खाने के ठेले लगते हैं 9 बजे, तो उसके ठीक पहले हम देखेंगे राजवाड़ा में साउंड एंड लाइट शो। शो में होलकर राज्य का और साथ साथ में राजवाड़े का खुद का भी इतिहास बताया गया है। तो सराफे के लिए निकलने से पहले एक नजर राजवाड़े की तरफ बाहर से।
जो शाम को लाइटों से रोशन है। सराफे का मतलब होता है बुलियन, जो सोने की ईंट होती है ना वो। तो दिन में सराफा एक जेवर की बाजार है जो रात को 9 बजे के बाद एक स्ट्रीट फूड पैराडाइज में कन्वर्ट हो जाती है। जब जेवर के बाजार यहाँ पर है तो उनके क्लाइंट्स एक ज़माने में राजवाड़ा से ही थे। अब यहाँ पर लोग खाने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ सालों से यूट्यूब, सोशल मीडिया, ये सब चीज़ों की वजह से एक शो बोटिंग का एलिमेंट आ गया है यहाँ। यानी जब नारियल काटेंगे तो ऐसे ऐसे करके काटेंगे, वो दही बड़े को यहाँ से फेंकेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे, जूस की धार मारेंगे। तो ये सब चीज़ों के बीच में आई जस्ट होप कि खाने की क्वालिटी अब हो ही रही हो। तो चलिए देखते चख के कि खाने की क्वालिटी सेम है कि नहीं। हल्की फुल्की शुरुआत भुट्टे के दाने और चने के चाट से। भले कितनी भी बार आपने खाया हो, हमेशा अच्छा लगता है। गली में चलते चलते ऐसा लग रहा था कि हर दूसरे स्टॉल पे मोमो मिल रहे हैं, इसलिए फिर एक स्टॉल पे जिस पे मन आ गया, खड़े रह के एक प्लेट मोमो भी खा लिए। ऐसा मुश्किल से कोई होगा कि सराफे में आए और जोशी दही बड़े के पास कोई एक दो आइटम खा के ना जाए। तो फिर हम कैसे पीछे हट सकते हैं। हमने खाई कोबरा पैटिस और भुट्टे की कीस, और दोनों लाजवाब। यहाँ पर मिलने वाले गराडू के बारे में बहुत सुना था। गराडू यानी पर्पल यैम या रतालू। आप ही के सामने तलते हैं, मसाला डालते हैं और फिर आप इसे खाते हो। स्वाद तो अच्छा होता है, लेकिन मुमकिन है कि खाने के बाद आपका गला थोड़ा सूख जाए, इसलिए इसके तुरंत बाद आप कोई लिक्विड आइटम ट्राई कर सकते हो। कुल्हड़ पिज्जा यानी पिज्जा का स्वाद, और पिज्जा के कुछ टॉपिंग्स एक कुल्हड़ में डाल के आपको दिए जाते हैं। ये एक फैंसी आइटम है जो मुझे लग रहा है कि बड़ों से ज्यादा बच्चों को ज्यादा आकर्षित करेगी। जब हम 56 दुकान गए थे तब कोकोनट क्रश वहां ट्राई किया था, इसलिए एक स्टेप आगे गए और चॉकलेट वाला कोकोनट क्रश ट्राई किया। अब चॉकलेट का ऐसा है कि कोई भी चीज में पड़े, लगती तो अच्छी है ही। तो यहां से निकलने से पहले मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा कि 56 दुकान और सराफा बाजार दोनों स्ट्रीट फूड के हब तो है ही, लेकिन नॉर्मल स्ट्रीट फूड की तुलना में यहाँ के दाम लगभग 20 से 25% ज्यादा होंगे। लेकिन सामने आपको खाने की इतनी वैरायटी भी तो मिल रही है। तो इसी के साथ हमारा इंदौर का टूर खत्म होता है। 1 मिनट लगा कि नहीं। दूसरे दिन सुबह सुबह हम बस पकड़ के निकलेंगे महेश्वर के लिए, जहां अहिल्याबाई होलकर अपनी राजधानी लेके गए थे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।